हेलो स्टूडेंट। आज हम विनोद केमिस्ट्री क्लास में क्लास 12 से यूनिट 2 मतलब सॉल्यूशन बताएंगे, जो आपके 5 मार्क्स के हैं, है ना। ये सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में बिलियन कहते हैं, इसको घोल भी कहा जाता है। अब हम लोग जानें कि बिलियन होता क्या है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थ का समान होता है ना। ये बिलियन को हम लोग घोल भी कहते हैं। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि बिलियन विलायक और विलेय का समान मिश्रण होता है। मतलब दो पदार्थों का समान मिश्रण है। जैसे जल एवं चीनी का समान मिश्रण बिलियन है, जल और नमक का समान मिश्रण बिलियन होंगे। ये समांग मिश्रण, समांग शब्द से मतलब होता है मतलब सम सर्वत्र। जैसे हम लोग एक गिलास जल में चीनी उतना घुलाया जाए जो मतलब पूर्ण रूप से उसमें चीनी जो है से मतलब कंप्लीटली घुल जाए, संतृप्त हो जाए। ये जैसे एक गिलास जल में एक दाना चीनी को अगर मिलाया जाए तो वह सॉल्यूशन समांग मिश्रण या सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये असंतृप्त होंगे, उसमें और चीनी की आवश्यकता है। उसी तरह से अगर चीनी की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर देते हैं तो उसको हम संतृप्त नहीं कहेंगे, समांग नहीं कहेंगे। समांग मतलब जितना घुलना चाहिए उतना घुलाया जाए, उसको हम समांग मिश्रण कहेंगे। और समांग मिश्रण को ही हम लोग विलयन के रूप में जानते हैं। विलयन का मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं, एक विलायक होता है और दूसरा विलेय होता है ना। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ के समांग मिश्रण हैं। ये अर्थात विलायक एवं विलेय के समांग मिश्रण को विलयन कहेंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे विलायक, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट विलायक को घोलक भी कहा जाता है। घोलक अथवा विलायक वह पदार्थ है जो अपने में किसी दूसरे पदार्थ को घुला ले। दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहा जाएगा। जैसे जल और चीनी के विलयन में जल की मात्रा अधिक है, इसलिए जल को हम लोग सॉल्वेंट, विलायक अथवा घोलक के रूप में जानेंगे। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलायक अथवा घोलक कहा जाता है। अर्थात वह रासायनिक पदार्थ जो अपने में
किसी दूसरे पदार्थ को मिला ले, उसको विलायक कहा जाता है। वह पदार्थ जो अपने में किसी दूसरे पदार्थ को घुला लेता है उसको विलायक अथवा घोलक कहते हैं। अर्थात विलयन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो उसको हम लोग विलायक के रूप में जानेंगे। जैसे जल और चीनी के विलयन में जल की क्वांटिटी अधिक होती है, इसलिए जल को विलायक कहा जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़े विलयन और विलायक। विलयन दो पदार्थ के अथवा दो से अधिक पदार्थ के समांग मिश्रण होते हैं, और विलायक विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसको हम विलायक कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड। सॉलिड को हिंदी में विलेय कहा जाता है। इसको घुल्य भी कहा जाता है। विलेय अथवा घुल्य क्या है? वह पदार्थ है जो किसी विलायक में घुल जाता है, मिल जाता है, उसको हम लोग विलेय के नाम से जानते हैं। अर्थात विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, उस पदार्थ को हम लोग विलेय के नाम से जानते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलेय कहा जाता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलेय कहा जाता है। अर्थात वह पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाता है उसको विलेय कहा जाएगा।
जैसे जल एवं चीनी की विलयन में चीनी की मात्रा कम होती है, इसलिए चीनी को विलय कहा जाएगा। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के रूप में तीन चीज़ पढ़े, है ना। विलयन, विलायक, विलेय। विलयन दो पदार्थ के समांग मिश्रण है, अर्थात विलयन का मुख्य अवयव विलायक और विलेय होता है। मतलब विलायक और विलेय के समांग मिश्रण को विलयन कहेंगे। विलायक क्या होता है? तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी उसको विलायक कहेंगे। विलेय क्या होंगे? तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको विलेय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जल एवं चीनी के विलयन में जल की मात्रा ज़्यादा है इसलिए जल को हम विलायक कहेंगे, और चीनी की मात्रा कम है इसलिए उसको विलेय कहेंगे। इस तरह से हम लोग विलयन चैप्टर में तीन चीज़ को पढ़े आज, है ना। विलयन, विलायक और विलेय। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट डे।